कोटा सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी विकास संस्थान कोटा के तत्वाधान में समाज सुधारिका और देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन कोटा ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, एएसपी दिलीप सैनी उपस्थित रहे। समाज की प्रतिभाओं, नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारियों, कलाकारों को सम्मानित किया गया। ओम बिरला ने कहा, मां सावित्रीबाई फुले का जीवन त्याग, समर्पण और संघर्ष का रहा है। माली समाज वो समाज है जो बागवानी खेती करता था, परंतु आज माली समाज के लोग राजनीति, सरकारी नौकरियों के बड़े बड़े पदों पर है। ऐसे आयोजनों से समाज को अच्छा संदेश जाता है। माली सैनिक समाज के सभी प्रबुद्धजन, भाइयों और बहनों, हम सब मां सावित्री फुले की जयंती मना रहे हैं। मां सावित्री फुले जी का जीवन, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका संघर्ष हम सबको आज भी प्रेरणा देता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा जगत के अंदर और विशेष रूप से महिला शिक्षा में जो सामाजिक परिवर्तन किए, उस समय मौजूदा समाज से संघर्ष किया, समाज की चुनौतियों को से लड़ी, लेकिन अपने संकल्प पर अड़ी रही। और यही कारण है कि भारत के इतिहास के अंदर मां सावित्री फुले को महिला शिक्षा के सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। और उनके जीवन से आज भी नई प्रेरणा, संकल्प लिया जाता है। आने वाले समय के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन था, समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, समाज की पुरानी उन परंपराओं को, जिन परंपराओं से समाज के अंदर जड़ता आती थी, अंधविश्वास की स्थिति थी, उस समय उस स्थिति में लड़ना, चुनौतियों से लड़ना, अपने समाज से लड़ना कितना कठिन रहा हो। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने तप और त्याग से समाज को नई दिशा प्रदान की है। उनका संदेश हमें सिखाता है, जब तक समाज का हर व्यक्ति शिक्षित, सशक्त और समान अवसरों से युक्त नहीं होगा, तब तक सत्य समाज का निर्माण संभव नहीं है। समाज को प्रगति और समानता के पथ पर अग्रसर करना है तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि समाज मिलकर यह प्रण ले, कोई भी बेटा बेटी शिक्षा से वंचित न रहे, धन के अभाव में कोई भी शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित न रहे, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं सिर्फ मेरे समाज की वजह से राजनीति में आगे बढ़ जाऊंगा, संभव नहीं है। हम सब लोगों को साथ चलकर, साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जहां भी अवसर मिले, समाज के लोगों की मदद करें और समाज के लोगों की मदद करेंगे। कई वर्षों तक हमें वो लोग याद करेंगे जिन्होंने हमें अवसर आने पर मदद की थी। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नौजवान जो है उनको देखा, चाहे वो हमारे समाज की प्रतिमाएं हैं, लड़के हो, लड़कियां हो, बेटे हो, बेटियां हो, जिनको ट्रेनिंग करने के लिए, कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं होते। मैंने कहा है कि कोटा में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई छात्र ऐसे जो पढ़ने की मुसीबत आती है, अब हम लोगों से संपर्क करें, हम मिलकर उसको प्लेटफॉर्म देंगे जहां से आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, आरएस बन सके। कोई भी सरकारी सेवा में अगर जाएंगे तो निश्चित ही 60 साल तक जब वो नौकरी करता है
कई सौ लोगों की वो जीवन को सुधार सकता है। सिर्फ राजनीति उद्देश्य नहीं होना चाहिए, राजनीति के बाहर समाज के लोगों को प्रशिक्षित करके उनको सरकारी सेवाओं के साथ साथ अलग अलग सेवाओं में जोड़ने का काम भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज मां सावित्री फुले की जयंती का अवसर है। माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को उतना ही अधिकार दे जितना अपने बेटे को हम लोग देते हैं। बेटियां आज के दौर में किसी से कम नहीं है। आज भी जब 10वीं का 12वीं का सीए का एग्जाम का रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 के अंदर आधे से ज्यादा हमारी बेटियों का नाम आता है। ये इसलिए है कि उन्हें पढ़ने की लगन है, वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन संकीर्ण मानसिकता के कारण हम लोग उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते जिनके वो हकदार होती है। 18 से कम साल में हम लोग ब्याह कर देते हैं। शहरों में तो आजकल नहीं होता, लेकिन गांव में आजकल ऐसी परंपराएं बनी रहती है। बच्ची अपना भविष्य जो है सुधार नहीं पाती, लेकिन आपको सोचना होगा कि जब तक वो पढ़े लिखे उनको पूरा अधिकार दे कि पढ़ लिखकर अच्छा बने। किसी भी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं उसको योगदान हमारा करना जरूरी है। खेल के क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं उसको वो सुविधाएं जो है वो मुहैया कराने की हमारी जिम्मेदारी है। लोक संस्कृति के माध्यम से जाना चाहते हैं तो गायी कलाकार हो सकती है, कोई नृत्यांगना हो सकती है, उसको भी हमें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। मां सावित्री फुले ने उस समय अगर ऐसा काम किया तो आज तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस आजादी के अमृत काल में जी रहे हैं, जहां हम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का भी हम लोगों को पूरे अच्छे तरीके से वाकिफ है। हम लोग इस बात से भी यहाँ कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग बात करें, सामाजिक समरसता की अगर हम लोग बात करें, तो ये आप और हम सब मिलकर जो सामाजिक ताना बाना हम लोगों ने बनाया है उसको और मजबूत दिनों दिन करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सैनी ने कहा, समाज ने कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद अपने माध्यम से प्रगति की है। जिला अध्यक्ष भरतराम सैनी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन और कार्य केवल समाज की महिलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए भी कार्य किया है। उन्होंने सामाजिक असमानता, जातिवाद और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई है। समाज सेवी ईश्वरलाल सैनी ने आयोजन में योग व्यायाम के लाभ भी बताए और ओम के उच्चारण का विशेष जोर दिया। 12 जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामकिशोर माली ने कहा, त्रेता युग में समाज सुधार के लिए श्री राम और माता सीता ने घर का त्याग किया, उसी प्रकार कलयुग में सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी समाज सुधार का काम किया है। सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत कन्हैया सुमन ने बताया कि सावित्रीबाई फुले का योगदान किसी एक जाति वर्ग तक सीमित नहीं था। उनके कार्य और विचार सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये आयोजन उनके योगदान के लिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने आयोजन की अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसमें बाबूलाल कच्ची गोड़ी नृत्य पेश किया। दिविसा पूर्वी सैनी तनिष्का ने नृत्य किया। समाज के राजनेता भी उपस्थित रहे। सीता बाटी पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, चेयरमैन सांगोद कविता गहलोत, महावीर सुमन एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने सैनी समाज का नववर्ष कैलेंडर विमोचन किया। समाज के भामाशाह समाज सेवी ईश्वरलाल सैनी, चेतन सैनी, सुमंगलम ग्रुप, गजेंद्र सुमन आरके एसोसिएट, मंच का संचालन राघव पवार ने किया। कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सैनी, जिला अध्यक्ष भरतराम सैनी, कमलेश सैनी, सविता सैनी, मनबर सुमन, सुमन लता माली, महासचिव सियाराम सैनी, गिरिराज सैनी, कन्हैया सुमन, महेंद्रपाल सैनी, सतीश सुमन, हेमराज सैनी, मेवालाल बलांडिया, परमा शंकर सुमन, मनोज अच्छावा, बुद्धि प्रकाश सुमन सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कोटा से न्यूज 24 रिपोर्टर चैतन्य कुमार की खास न्यूज।